आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है सुरक्षा। सुरक्षा के अंदर हमें देखना है, एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है 5S कॉन्सेप्ट, तो हमें उसे देखना है। गाइडलाइंस फॉर अ गुड शॉप फ्लोर मेंटेनेंस, यानी हमें जो शॉप फ्लोर रहता है या इंडस्ट्री का जो शॉप फ्लोर रहता है उसे किस तरीके से मेंटेन करना है, उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो वो हमें देखना है। तो जो पहला दिया गया है वो दिया गया है कि कार्यशाला में फर्श के रख रखाव के फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ शॉप फ्लोर मेंटेनेंस। अगर हम इंडस्ट्री के शॉप फ्लोर को मेंटेन करके चलते हैं तो उससे हमें क्या क्या उत्पाद में या किस किस चीज़ों में हमें फ़ायदा होता है। तो उसी तरीके से जैसे उत्पादकता में सुधार होता है, अगर हम अपने मेंटेन करके चलते हैं तो हमें उत्पादकता में सुधार होता है। अन्य सहायक कार्य जैसे भरना, जो कार्य चल रहा है उसको स्थानांतरित करना या तैयार माल आदि में हमें सुधार मिलता है। अगर हम अपने शॉप को मेंटेन करके चलेंगे तो हमें ये सारे फ़ायदे भी होंगे। उसके अलावा व्यर्थ जो सामग्री होती है उसमें कटौती होती है ना, जो एक्स्ट्रा सामान जो पड़ा हुआ है, अगर हम मेंटेन करके चलते हैं जो एक्स्ट्रा सामान है उसमें हमें थोड़ी सी कटौती देखने को मिल जाती है। निर्माण प्रक्रिया का अच्छा नियंत्रण किया जा सकता है, हम बैठे बैठे ही निर्माण कार्य को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। मशीन और औजार पर अच्छे दृष्टिपान के कारण समय की बचत होती है। अगर हमारे मशीन पे या शॉप फ्लोर के ऊपर काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है तो हमें मशीनों को देखने में, औजारों को देखने में हमारा जो समय व्यर्थ होगा, सही से देख नहीं पाएंगे, तो उन सब चीज़ों में हमें थोड़ा सा समय बचता है। हमें जल्दी से जल्दी उस चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, हमारा टाइम बचेगा। अगर हमें मशीन का यूज़ करना है, किसी ड्रिल मशीन का यूज़ करना है और हमारा शॉप फ्लोर मेंटेन नहीं है तो हमें मशीन ढूंढने में प्रॉब्लम जाएगी, हमें टूल का ढूंढने में प्रॉब्लम जाएगी, किसी भी औजार यानी किसी भी टूल को ढूंढने में हमें प्रॉब्लम जाएगी। तो इसलिए हमें इसे मेंटेन करके चलना, शॉप फ्लोर को मेंटेन करने के कारण हमें सॉर्ट करके रखना है कि ये चीज़ें इस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं, ये चीज़ इस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो उस तरीके से हमें मेंटेन करके चलना है। उसमें एक आता है 5S कंसेप्ट, जिसमें हमें एक जापानी कार्य प्रणाली है, जिसके अंदर इसमें 5 हिस्सों में से बांटा गया है, जैसे कि सिरी, सिस्टोन, सिसो, सिसकेतु और शितकेसु। तो जो इसका जो मीनिंग होता है सिरी का, उसका मतलब होता है शॉर्ट, सिस्टोन का मतलब होता है सेट, सिसो का मतलब होता है शाइन और शितकेतु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज। उसके अलावा शितसुके का मतलब होता है सर्टेन। तो इन सब का अलग अलग मतलब होता है, किस तरीके से हमें अपने मेंटेन करके चलना है, हमें अपनी वर्कशॉप को ये इसको दर्शाते हैं। उसके अलावा यह सूची दर्शाती है कि कार्य के स्थान को कार्य क्षमता प्रभावशाली ढंग से कैसे व्यवस्थित करना है। मुख्यतः सामग्रियों को पहचानना, चुनना, स्थान और तथा सामग्रियों का रखरखाव करना, नए क्रम को निरंतरित बनाए रखना है। तो जो ये 5S कंसेप्ट है या जो चक्र है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं? हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है ना, हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है ना, हमारी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है और उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती जाती है। और जो लागत कम लगती है ना, जो उसका जो कॉस्ट है, किसी भी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है उसमें कमी आता है। अगर हम इस 5S कंसेप्ट का यूज़ करते हैं तो उसके हमें जो फ़ायदे मिलते हैं वो यह तीनों फ़ायदे हमें मिलते हैं। हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाता है, हमारी क्वालिटी बढ़ जाती है, हमारी जो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है वो कम हो जाती है, जो हमें लागत लग रही है वो हमें कम होती है। तो इसमें जैसे मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं 5S कंसेप्ट से। 5S कंसेप्ट ने जैसे सॉर्ट करना, सॉर्ट यानी हमें किस चीज़ों की आवश्यकता है, किस चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, और जिस चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उसे एलिमिनेट कर देना, यानी उसे हटा देना उसमें से, तो उसे बोलते हैं सॉर्ट करना। अलग अलग तरीके से अलग अलग छांटना है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उसे अलग अलग छांटना। उसके अलावा जो सेट होता है उसे अलग अलग तरीके से सेट करना, किसी भी चीज़ों को कीप नीडेड आइटम इन करेक्ट प्लेस एंड अलाउ टू फॉर ईजी एंड इमीडिएट रिट्रीवल। यानी अगर हम किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से सेट करके रखते हैं तो हम जल्द से जल्द उस औजार तक पहुंच सकते हैं और उसे जल्दी से हम ईजिली तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इमीडिएट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो शाइन होता है, कीप वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन। जो भी हम किसी भी कार्य पर काम कर रहे हैं, किसी भी मशीन पर कार्य कर रहे हैं तो उसे अच्छे से साफ़ सुथरा रखें, नीट एंड क्लीन रखें, तभी उसे बोलते हैं। उसके अलावा जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसका मतलब होता है द मेथड बाय विच सॉर्ट एंड शाइन आर मेड हैबिचुअली।
यानी स्टैंडर्डाइज करना, हमें अपने जो कार्य को है उसे अच्छे तरीके से स्टैंडर्डाइज करना है, यानी अच्छे तरीके से रखना है, तभी हम अपनी जो कार्य को है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ये मतलब होता है कि हमें अपनी कार्यशैली में किस तरीके के गुण होना चाहिए। हम किसी मशीन पर कार्य करते हैं तो हमें इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है, मेंटेन करके रखना है, मेंटेन प्रोसेस करके रखना है, सॉर्ट करना है, सेट करना है, शाइन करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। तो ये जो कार्य प्रणाली है ये एक जापानी कार्य प्रणाली है। इस जापानी कार्य प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? इस जापानी प्रणाली को नाम से जाना जाता है वो होता है 5S कंसेप्ट। 5S कंसेप्ट में क्या क्या फ़ायदे होते हैं? 5S कंसेप्ट में हमारा उत्पादन बढ़ता है, क्वालिटी बढ़ती है और हमें जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम लगती है। तो इन 3-4 मेजर चीज़ों को इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया 5S कंसेप्ट किस लिए यूज़ किया जाता है, तो आपको बताना होगा कि 5S कंसेप्ट जो यूज़ किया जाता है वो वर्कशॉप में या फ्लोर शॉप में उसकी मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता है। 5S कंसेप्ट में जो थर्ड पोजीशन रहती है वो कैसे, ये जो है ये एकदम सीक्वेंस में लिखे गए, इसी सीक्वेंस में से याद रखना है। तो 5S कंसेप्ट का तीसरा पॉइंट क्या होता है, तो हमें बताना होगा कि शाइन होता है। 5S कंसेप्ट का जो दूसरा पॉइंट है उसे सॉर्ट बोलते हैं। 5S कंसेप्ट का जो तीसरा पॉइंट है उसे हम फर्स्ट पॉइंट उसे हम सॉर्ट बोलते हैं। तो इसके हिसाब से होता है। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन रहा है कि सीडी का मतलब क्या होता है। सीडी का मतलब होता है सॉर्ट करना, सिस्टोन का मतलब होता है सेट करना, सिसो का मतलब होता है शाइन, साइड सुके का मतलब होता है सिद्ध, केसु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज करना और सिद्ध सुके का मतलब होता है सस्टेन करना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया सिद्ध सूखे का मतलब क्या होता है, तो आपको मालूम होना है कि सस्टेन होता है। उसके अलावा इसमें क्या क्या फ़ायदे होता है, हमारी जो है उत्पादन हमारा बढ़ता है, क्वालिटी हमारी बढ़ती है, हमारी नहीं यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी या जॉब की क्वालिटी बढ़ती है, और जो हमारी जो लागत है लागत में कमी आती है, प्रोडक्ट की लागत में कमी आती है, क्योंकि हम अच्छे तरीके से मेंटेन करके चलेंगे तो हमें उतना ही कम खर्च होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले टॉपिक के साथ। ये छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो मैं मिलूँगा आपको किसी टॉपिक में, अभी के लिए इतना ही।